नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर के सेट 1 के बारे में। सबसे पहले मैं इसमें आपको हिंदी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो हिंदी से अक्सर पूछे जाते हैं यूपीएससी का पिछले साल का है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई, फिर आपको यहाँ भरना है, कोई धनवान तो कोई, फिर आपको यहाँ भरना है। सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपके पास ऑप्शन है कि अनुदार रंक, संकीर्ण निधन, अनुदार योगी, संकीर्ण मित्रप। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हो कि संसार में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई, अनुदार तो होगा नहीं, तो यहाँ आप क्या भरेंगे संकीर्ण। ठीक, कोई संकीर्ण तो कोई धनवान तो कोई निर्धन। ठीक, देखिए कोई संकीर्ण होता है तो कोई निर्धन होता है, तो आज इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार। देखिए आपको आसन है श्लेष, अनुप्रास, रूपक, उपमा। तो यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ रा 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 की 3 बार आवृत्ति हुई है, यानी कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि किसी भी अलंकार, जिस अलंकार में कोई भी शब्द बार बार आता है, कोई भी अक्षर, जैसे यहाँ रा आ गया, रा आ गया, रा आ गया, ठीक है, 3 बार आया, जिस वर्ड की आपत्ति 3-4 बार होती है उसी को हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई। देखिए ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई, आपके पास ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्ठी, गुरमुखी, कैथी। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। ठीक, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी शब्द किसको बोलते हैं, जिसके ऑप्शन है जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो। देखिए अल्पाहारी का अर्थ होता है जो कम खाता हो। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध किस लेखक की कृति। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा जयद्रथ वध है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। देखिए ढोल के अंदर पोल, ये हमारे यहाँ अक्सर कहावत बोली जाती है। आपके पास ऑप्शन है दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं, औकात से बढ़कर सपने देखना, कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति से एक ही भगाता है। देखिए ढोल के अंदर पोल का मतलब होता है कि दिखावा करते हैं लोग लेकिन उनके अंदर कोई लक्षण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। हमको बदलना है भेड़ बकरी को बहुवचन में। देखिए भेड़ बकरी को हमको बहुवचन में बदलना, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर योजक चिन्ह आ जा रहे हैं तो पहले शब्द को हम चेंज ही नहीं करेंगे और उसके दूसरे शब्द को हम बहुवचन बनाएंगे। ठीक, जो मैं आपको जिस वीडियो में बताया था एक वचन बहुवचन, उसको आप देखेंगे तो हाँ मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए पहले शब्द से हमको कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ देखिए भेड़ हो गया, यहाँ भी छेड़खानी, यहाँ भी छेड़खानी, यहाँ नहीं हुई है। ठीक, तो हम बकरी का अगर बहुवचन करें तो क्या हो जाएगी, बकरियों। ठीक, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा भेड़ बकरियों। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा भेड़ बकरियों रहेगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब हो गए हैं। ऑप्शन है शर्मिंदा, निरुत्तर, निरंतर, निरादर। ठीक, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी निरुत्तर। देखिए उसकी बात का उत्तर कोई नहीं दे सका क्योंकि सब निरुत्तर हो गए। ठीक, किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं बचा। ठीक, तो इसीलिए कोई उसकी बात का उत्तर नहीं दे सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, तो टट्टू शब्द को बहुवचन बदलिए। देखिए टट्टू शब्द का बहुवचन, देखिए टट्टू शब्द को जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैं बताया था कि टट्टू का क्या हो जाएगा, टट्टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनिए। आपके पास ऑप्शन है कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। ठीक, पढ़ते चलेगा, इसमें से आपको एक सही विकल्प सेलेक्ट करना है। जीवन क्षण भंगुर है। ठीक, देखिए यहाँ भंगुर में दूसरी मात्रा है, व्यर्थ नष्ट न करें। फिर आपके पास जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो इसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प छाड़ना। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो इसका जो पहला ऑप्शन है सही रहेगा, क्योंकि देखिए जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, यही सही रहेगा और बाकी सब गलत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2001 में कथाकार संजू को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा लंदन दिया गया। ठीक, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा एक अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान होता है जो लंदन में दिया गया था, किस कथा के लिए दिया गया था। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा जंगल जहां से शुरू होता है, इसी के लिए इनको दिया गया था लंदन में 2001 में पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए 17वां रमाकांत स्मृति कहानी से अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो जानेंगे इंदिरा डॉगी को सम्मानित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए खटाई में पढ़ने मुहावरा बहुत ही सुना सुना मुहावरा है जो आप लोग अक्सर गांव में सुनते होंगे। ठीक, आपके पास ऑप्शन है बहुत कष्ट होना, नुकसान होना, पछतावा होना या निर्णय ना होना। देखिए खटाई में पढ़ना मतलब आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं खटाई में होना। ठीक, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ है। घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना, मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना। देखिए आटे दाल का भाव होता है कि जब आप किसी कष्ट को अनुभव करते हैं, जब आपके पास पैसे नहीं होता तो उसी को बोलते हैं आटे दाल का भाव। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्ध अर्थी शब्द कौन सा है। देखिए ऋजु, ऋजु मतलब क्या होता है,
ऋजु मतलब होता है कठोर, ठीक। तो इसका जो विरुद्ध शब्द हो जाएगा वक्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकारों के मुख्य कितने भेद हैं। जो अलंकार है वो कितने प्रकार के हैं। देखिए मुख्य रूप से अलंकार आपके दो ही हैं, एक है शब्द अलंकार, एक है अर्थ अलंकार, ठीक। तो अगर आपसे अलंकार के भेद पूछे तो आप दो ही बताएंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आप उसमें अनुप्रास रूपक नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब भेद है। अगर आप पढ़ेंगे अलंकार तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। आपके पास ऑप्शन है कि स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, बी ऑप्शन है स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, सी है स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, डी है स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। इसमें से आपको सही वाक्य सेलेक्ट करना है, बताइए कौन सा रहेगा। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा क्योंकि इसमें आपको गलती साधना है, तो आपको अपनी गलती देखना चाहिए कि हाँ आप क्या कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। देखिए उन्नत के क्या होता है, अवनति, ठीक। प्रोन्नत तो होगा नहीं, पतन तो होगा नहीं, असफल तो होगा नहीं, तो उन्नति को आप बोलेंगे अवनति, विलोम निकलना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। आपको फिर यहाँ एक शुद्ध वाक्य छाटना है। एक मैंने आपको यहाँ 17 बोला था, ठीक। एक यहाँ मैंने आपको कराया था 10वां, ठीक। तो इसमें आपको समझना है, तो आपको क्या करना है, जो सही वाक्य वाला है आप सबको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक। यहाँ 19 है कि निम्न में से विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में, डी है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। आपको इसमें इसको भी कमेंट में बताना है कि अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको कमेंट में इसका जवाब जरूर बताना है, क्योंकि शुद्ध वाक्य पहचानना इसमें कोई अलग लॉजिक नहीं है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, आपके पास ऑप्शन है सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल या संभाव भविष्य। देखिए वो बोल रहा है कि वो भविष्य में बोल रहा है कि शाम तक वो वापस आ सकता है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, एक अनुमान लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा, संभाव भविष्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है बिल्ला, बिलाओ, बिलाओ, बिल्लो। तो जो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होगा मैंने आपको बताया था बिलाओ होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। तो नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है, तो आप बोलेंगे गुणवाचक बोधक, ठीक। गुण बोधक के गुणवाचक विशेषण प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। देखिए विपिन मतलब क्या होता है, विपिन मतलब होता है नेत्र, ठीक। विपिन को हम बोलते हैं नेत्र। तो अमी, अनल, कानन, वजी। तो अनल तो होगा नहीं, अनल का मतलब पानी होता है। तो जो नेत्र का इसमें समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है वो कानन, ठीक। कानन, कुंडल, केसित। अब उनका हनुमान जी की बात सुने होंगे ना, तो विपिन का मतलब होता है कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदित ने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ हमको रिक्त स्थान भरना, आपके पास ऑप्शन है इन, उसे, उनके, आप, आपके, उनको, अपने, उनको। तो यहाँ क्या होगा, देखिए विदित ने अपने मित्रों से कहा होगा, ठीक। विदित ने अपने मित्रों से कहा होगा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, ठीक। विदित क्या बोल रहा है कि अपने मित्र से बोल रहा है कि उसको उदित की गेंद चाहिए। तो जो इसका सही ऑप्शन हमको लग रहा है डी ही रहेगा, ठीक। कमेंट में बताइएगा कि यह सही है कि नहीं सही है, आप कमेंट में बताइएगा इसका भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। देखिए अलंकार इसमें कौन सा, आपके पास ऑप्शन उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक या रूपक। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जीवन क्या यानी कि उपमेय में उपमान का बोध हो रहा है, ठीक। जीवन क्या है, निर्झर है। तो क्या हो जाएगा, जब उपमेय में उपमान का ह्रास होता है तो उसे हम बोलते हैं रूपक अलंकार। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया। सही विकल्प का चयन करिए। आपके पास ऑप्शन है निश्चेतन, निर्जीव, मृत, अचेतन। तो देखिए अगर तेज गर्मी में चलेगा तो वह अचेतन हो जाएगा, ठीक, मतलब बेहोश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ के अनुसार के कुल भेद हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन संबंध बोधक अव्यय 8, समुच्चय बोधक 8, निपात 4 या क्रिया विशेषक 7। देखिए अर्थ के अनुसार जो संबंध बोधक अव्यय है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। सही विकल्प इसमें यही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। सही मुहावरे का अर्थ छाटिए। आपके ऑप्शन है कि चैन की बंसी बजाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चादर तानकर सोना या छठी का याद दिलाना। देखिए चोरी करना कोई अच्छी काम तो है नहीं, तो छठी का दूध याद दिलाना होगा नहीं। चादर तान के सोना मतलब चोरी से होगा नहीं। तो जो इसका सही मुहावरा बैठ रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कमेंट में बताइएगा क्या ये सही है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसका मुहावरा यही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। देखिए कई दर्शकगण है, ठीक।
यहाँ कोई एक निश्चित दर्शक गण नहीं है, कई मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित है वो एक संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही रहेगा, अनिश्चित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। देखिए रतिपति मतलब होता है कि रात का राजा, तो रात का राजा किसको बोलेंगे, पंचसल को हम बोलते हैं रात का राजा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, हिंदी भाषा की है, सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी भाषा क्या है, एक मूल भाषा है। ठीक, क्योंकि राजभाषा होगी नहीं, हमारे भारत की कोई राजभाषा नहीं, ना कि कोई राष्ट्रभाषा है, हिंदी ना ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो हिंदी क्या है, एक मूल भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। देखिए यहाँ थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए हिंदी क्या है, हिंदी राजभाषा है। ठीक है, मूल भाषा निकल गया था, तो मूल भाषा नहीं है तो राजभाषा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है, तो वह उपमा अलंकार के भेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसित शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सरसित का मतलब क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है नौकर, नलीन, आदेश। ठीक, तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सरसित का मतलब होता है नालिन। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छाटिए। आपके पास ऑप्शन है कि बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, कि बिना कठोर परिश्रम के, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, बिना कठोर परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते। इसमें आपको सही विकल्प सेलेक्ट करना है, तो आपको 19, 24 की तरह 34 नंबर को भी बताना होगा सही विकल्प क्या होगा इसमें। ठीक, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए याचना शब्द का जो बहुवचन होगा, याचना का याचना ही होगा। ठीक है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं जोड़ाएगा, क्योंकि याचना शब्द क्या है, ये एक वचन, बहुवचन या किसी भी वचन में रहेगा, तो याचना का याचना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेध, प्रश्न संख्या 36 से 38 तक आपके पास गद्यांश दिया हुआ है। ठीक, गद्यांश आप लोग धीरे धीरे पढ़ लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा बनना। ठीक, किसी दूसरे का बोझ बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द पराम्बन या परामृषित त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। तो इसमें आपको क्या करना, छोड़िए बहुत बड़ा है। इसमें दिया कि इन गद्यांश का उचित शीर्षक ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आप इसका उचित शीर्षक निकाल लेंगे। ठीक, फिर इसमें दिया कि गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या है। इसमें हम ढूंढते हैं कि गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या है। तो इसका अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। ठीक, यहाँ देखिए पराश्रित अवस्था में व्यक्ति, तो यहाँ जो लकड़ी की गुड़िया है, अगर लकड़ी की गुड़िया की बात करें तो यहाँ कठपुतली से करता होगा। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये आएगा तो आप लोग गद्यांश पढ़ के इससे आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसीलिए मैं इसको अब नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वत्र बाध्यता और विदिता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद है। तो देखिए यहाँ दिया कि सर्वत्र बाध्यता और विदिता ही दिखाई देती है, तो इसमें सभी वाक्य मिले हुए, तो यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लज्जा किस लेखक की कृति है। लज्जा किस लेखक की कृति, तो लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की एक कृति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशम शब्द का लिंग क्या है। शीशम शब्द कौन सा लिंग है, तो आप बोलेंगे कि जो शीशम है वो पुल्लिंग है। ठीक, शीशम पुल्लिंग है। तो इसमें मैंने आपके हिंदी के 40 क्वेश्चन को कराया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ाऊँगा। फिर मैं आप